आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन कमर खान साहब से। इनका करीबी ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, ये उनके कज़न भी हैं। भुट्टो साहब की तकरीर थी। आज जो हो रहा है, महंगाई हो गई थी बहुत, आटा महंगा हो गया था, तेल महंगा हो गया था। इनको असल में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। मैं क्यों हूँ इसके साथ? नॉट बिकॉज ये मेरा कज़न है। बेशक लोग कई कहेंगे चमचागिरी में बात कर रहा है। ऐसा इंसान 200 साल में कहीं भी एक दफ़ा पैदा होता है। ये एक ईमानदार, सही और मलंग आदमी है। इसको कोई दुनियावी चीज़ों से कोई प्यार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन कमर खान साहब से। और मज़े की बात यह है कि इनका करीबी ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। ये उनके कज़न भी हैं और पाकिस्तान में जितने भी कारोबार के मसाइल हैं उनको भी ये बड़े अच्छे से जानते हैं। और कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इमरान खान साहब से भी आपका करीबी ताल्लुक़ है, आप कज़न भी हैं उनके। सर, कैसे देखते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को? महंगाई कर दी है, वहाँ परेशान है ताजर बिजनेसमैन, आप कैसे देखते हैं सबको? नहीं, ये महंगाई का मैं बड़ा देखता हूँ टीवी पे, लोगों को वाकई बहुत है। लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है, क्योंकि ख़ान साहब की नीयत बहुत अच्छी है। वो तो ख़ुद चाहते हैं कि गरीबों को जितना भी सस्ती चीज़ें हों और जितनी सहूलत दी जाए, वो दिल से चाहते हैं। गरीबों, उनका दिल है ही गरीबों के लिए। लेकिन ये अब दुनिया में सारी तरफ से ऐसे एक बुरान आया हुआ है, तो उसका हमारे पे भी इम्पेक्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 16 साल की मेरी उम्र थी, भुट्टो साहब की तकरीर थी। वो बिल्कुल यही आज जो हो रहा है 55 साल पहले जो रोटी का नहीं, वो गरीबों का महंगाई हो गई थी बहुत। चीज़, आटा महंगा हो गया था, तेल महंगा हो गया था, पेट्रोल महंगा हो गया था। तो वो उस पर तकरीर कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर दुनिया में सारे महंगाई हो रही है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में हो, लेकिन मैं उसको हेल्प नहीं कर सकता। ये हमारे, इसका मतलब है कोई सिस्टम में कोई गलती है कि 50 साल पहले भी ये चीज़ें होती रहीं। फिर जब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आई तब भी इसी बुरा, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त भी ऐसे हुआ। फिर आगे नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो, उनको भी हर एक अपोजिशन के पास हमेशा यही एक टूल होता था डिस्टेबलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंटों को। महंगाई हमें सिस्टम चेंज करना होगा, फ्रॉम पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बजाय इधर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, फिर ही चीज़ होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप 17 साल की उम्र में बाहर चले गए, वहाँ से आपने तालीम हासिल की, अब आपने सारा कुछ अपना पाकिस्तान ले आए हैं, यहाँ पे आप अपना कारोबार कर रहे हैं। चाइनीज़ को आप लोग इधर लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आप क्या समझते हैं एक एज अ बिजनेसमैन, कहाँ पे गलती कहाँ पे है? क्या मसला है पाकिस्तान में? एक कारोबार जो लोकल कारोबार आदमी करता है उसको मसाइल क्या हैं? बड़े कारोबार आदमी को क्या मसाइल? यहाँ पर अभी जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ इस पे, जब से खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, और मेरी सारी ज़िंदगी अमेरिका में या यूरोप में गुजरी, वहीं मैं काम करता रहा। जैसे वहाँ मैंने बैंक स्टार्ट किए, स्विट्ज़रलैंड में डोचे बैंक किया, फिर डोचे बैंक के साथ यहाँ काम किया। जब मैं पाकिस्तान यहाँ आ गया तो पहले होता था यूरोप, EU कंट्रीज़ दे वर लीडिंग, अमेरिका वाज लीडिंग। लेकिन नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ China is the power, China is the financial power, China is the future, and China is very close to us. जब से प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से चाइनीज जो है $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट यहाँ आ चुकी है। ये नहीं कि MOU साइन हुए हैं या कल या परसों होगा, ये अमली तौर पे हो गया है, वो यहाँ आ गया। जब मैं इनके साथ इन्वॉल्व हुआ, वहाँ ये मैंने देखा कि ये एक फॉरनर हैं, इनको कोई NOC वगैरह लेने के लिए, काम शुरू करने के लिए इनको 100 दफ्तरों के चक्कर मारने पड़ते थे। उस पे 6-6 महीने ज़ाया हो जाते थे। तो बिजनेसमैन वो नहीं देखता। वहाँ मेरे आया, मैं कहा ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्या होता होगा? तो क्या ब्यूरोक्रेसी जो है वो मसला है? उस पे ये है कि इन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक 6 महीने फिरते रहते हैं। सर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को देखें तो ज़्यादा मसला नहीं है? नहीं, अब मैं आ रहा हूँ इस पे, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे। मैं आपको सारा इसका, अब इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 1 महीना पहले, अच्छा, 1 महीना पहले जब ये सारा चाइनीज़ वफ्द गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, उन्होंने जाके उनसे बताया उनको कि हमें ये ऐसे ऐसे मुश्किलात हैं, हमारा टाइम बड़ा ज़ाया होता है, ये। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर इमीडिएटली
अब से ही वन विंडो ऑपरेशन बनाया है। अब 5 क्लब रोड पे एक सेल बना दिया गया है जहाँ पर किसी को किसी मिनिस्ट्री में किसी सेक्रेटरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उस ऑफिस में जाएगा और विद इन 2-3 डेज़ उनको हर किस्म की वहाँ से परमिशन मिलेगी, उनको NOC मिलेगा, सारा कुछ। वो गवर्नमेंट के बंदे खुद उनके लिए भाग दौड़ करेंगे बजाय वो जाएं इधर, और उसको बुजदार साहब देख रहे हैं। चाइना को अगर आप देखें, उनका छोटा से छोटा जो बच्चा है वो भी कोई ना कोई काम कर रहा है। पाकिस्तान में से जो लोकल काम है, लोकल कारोबार है, सर क्यों नहीं उस तरह डेवलप किया जाता? बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद नौकरियों पे लग जाते हैं। हम अगर हुनर जो चीज़ है वो नहीं है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, तो इस तरफ कोई तवज्जो दे रहा है? क्योंकि आप एज अ बिजनेसमैन है, देखें हर बंदा नौकरी की तरफ भागेगा तो बिज़नेस कौन करेगा? ये एक मसला नहीं लगता? ये इस पे इनको असल में कोई डायरेक्शन नहीं दी गई शुरू से सारा कुछ, और कोई लीडरशिप नहीं मिली, कोई इनको सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिले, उनके लिए आसानियाँ नहीं पेश की, उनके लिए फ़ंड्स नहीं मुहैया किए जैसे बैंकों से लोन वगैरह। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जो अपने बैंकों को भी कहा हुआ है, ये जवान जो ग्रेजुएट हैं, यंगस्टर्स, उनके लिए कि आएँ, ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, अपने कारोबार करें, छोटे तरीके से बेशक शुरू करें, और इंशाल्लाह ये हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है किसी इकोनॉमी के लिए भी, ये स्मॉल साइज़ बिजनेसेस, नहीं तो बड़े से बड़ा होता जाता है। स्मॉल एंड मिडल साइज़ इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। हमारा वज़ीर ख़जाना थोड़े अरसे बाद चेंज हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि एक बंदे को अगर लगाए रखेंगे तो कुछ ज़्यादा बेहतरी आ सकती है? बार बार चेंज, और डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया जिससे कि आम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, पेट्रोल वो कहाँ पे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको नहीं लगता कि कारोबार आदमी जो करता है उसको भी तंग कर रही हैं? वो जहाँ तक आपने चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स का कहा, वो उसमें कोई मजबूरियाँ थीं और कुछ हालात ऐसे, कुछ खुद छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके कोई और अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन अल्लाह के फल से हम अब जैसे हमारे अब हैं शौकत तरीन साहब, ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बैंकर हैं और पहले फाइनेंस भी संभाल चुके हैं, एंड अल्लाह की तरफ से अच्छे से। और जहाँ तक आपकी महंगाई का कहते हैं, डॉलर का सारा, वो आप देखें अब अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, हमारा काफ़ी डॉलर अफ़गानिस्तान जा रहा है, और फिर आप इंटरनेशनल देखें ऐसे, तो वो अब IMF की कंडीशनें वगैरह सारा, उसकी वजह से भी कोई, अब आप देखना ये चीज़ें अब से सही होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, बट विल बी ऑन द राइट ट्रैक। PTI की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी बड़े काबिल हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से एक्सपर्ट लोग ऐसे हैं जिनको खुल के सामने आना चाहिए, और अब्दुल रज़ाक दाऊद जैसे, या कोई और आप बताना चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो कि आवाम को गाइड करें कारोबार के लिहाज से? नहीं, दाऊद साहब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब कॉमर्स मिनिस्ट्री में काफ़ी देर से, इंडस्ट्री को भी पहले देखते रहे हैं, कॉमर्स को सारा बहुत अच्छा देख रहे हैं, और इज़ डन अ ग्रेट जॉब। देखें हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, सारा कुछ। चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान के अब ताल्लुकात कैसे हैं? चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पहले भी अच्छे थे और रहेंगे हमेशा के लिए। और ख़ान साहब, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जितना ख़ान साहब को चाइनीज़ पसंद करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ये आपका एक वाहिद लीडर है जो कि अपने दिल से बोलता है। सबसे बड़ा उनको इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का वहाँ पर मिला मिस्टर होंग, जिसको इंट्रोड्यूस कराया, पहली दफ़ा वो उनको मिला, ख़ान साहब ने उसको यहाँ इनवाइट किया, और उसने, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ हर एक से कि उसने मैंने मिलाया था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कोने की तरफ ले गया, कहता मैं आपको एक बात बताना। मैं क्या? कहता मैं बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ के हेड से मिला हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों से मिला हूँ, लेकिन ये जो आपका लीडर है, मैंने इतना साफ दिल का इंसान मैंने नहीं देखा, ये दिल से बोलता है। कहता मैं पाकिस्तान आऊँगा, इसने मुझे इनवाइट किया और मैं आके सरमायादार, आज अल्लाह के फल से उसने $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ टेक्सटाइल में। आपकी एज थी 17 साल, आप बाहर गए और बाहर से सारा पढ़ा लिखा और इधर आके जो है कारोबार सेटल किया, तो सर लोग तो यहाँ से वहाँ बाहर जाते हैं कारोबार अपना सेट करने के, पाकिस्तान को छोड़ दो, आप वहाँ से यहाँ आ गए, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके वजह ये है, मैं सारी दुनिया में फिरा हूँ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। ये मैं आने वाली नस्लों के लिए भी ये बताना चाहता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, जो भी ग्रेजुएट कर रहे हैं या जो 20-30 साल की उम्र में हैं। मैं अमेरिका में भी काम किया, मैंने जर्मनी में काम किया, स्विट्ज़रलैंड में मैंने बैंक बनाया, फिर आई वाज कंट्रोलिंग मिडिल ईस्ट एंड एशिया फॉर डॉइचे बैंक, तो सारा।
जो आपको अपने मुल्क में सहूलत है, जो आपको अपने मुल्क में है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और यहाँ खुशी होती है जब एक गरीब आदमी को भी आप खाना खाते हुए देखते हैं, उसके मुंह पे कोई मुस्कुराहट आती है, आपके दिल को खुशी पहुँचती है। ये आपको पैसा दौलत नहीं दे सकती ये चीज़ें, और ये आपको बाहर कहीं भी नहीं नज़र आएगी। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब पे अब जैसे तनकीद होती है, इतनी ज़्यादा अपोजिशन करती है, बाकी लोग करते हैं बहुत से मामलात पे, सर क्या बचपन में कैसे थे, थोड़ा बताएं अवाम। मैं आपको बड़ा अच्छा ये मैं क्यों हूँ इसके साथ, नॉट बिकॉज ये मेरा कज़न है या मेरी इससे दोस्ती बड़ी थी। ऐसा इंसान, मैं आपको कहूँ, बेशक लोग कई कहेंगे चमचागिरी में बात कर रहा है या ये ऐसे ही खुश कर, मुझे इमरान ने भी कुछ नहीं दिया, ना मुझे कुछ चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। उसने मुझे अपना प्यार दिया, उसने मुझे हमेशा इज़्ज़त दी। ऐसा इंसान मैंने इसको बचपन से देखा, ऐसा इंसान 200 साल में कहीं भी एक दफ़ा पैदा होता है। मैं ये कसम खाने को तैयार हूँ, मुझे जाऊँ मर्जी, कई दफ़ा हम बैठे होते हैं, कोई ऐसे इतना बड़ा नहीं इस पे कर सकता। ये एक ईमानदार, सही और मलंग आदमी है, इसको कोई दुनियावी चीज़ों से कोई प्यार नहीं है। ये जो बाकी दोस्त है इमरान खान के, जैसे जंगीर तरीन हो गया, ठीक है, ये उनके हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हो गए, ये लोग बड़ी उल्ट बातें करते हैं। जैसे तरीन साहब तो बड़े अच्छे दोस्त थे, तो ये क्या बात? क्योंकि उनके अपने ज़ाती मफाद होते हैं। ज़ाती मफाद के मतलब उनको कोई ओहदा चाहिए होता है या उनको कोई पोजीशन चाहिए होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पीटीआई मेरे सामने बनी, मेरी गाड़ी में बनी, सारा कुछ, लेकिन आप खान साहब भी कहेंगे मैं आज तक कभी कोई चीज़ मांगने नहीं गया, ना मैंने कोई ओहदा मांगा, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने ये कहा मुझे ये बना दो, मुझे ये दे दो। फिर आप दिल से, आपका दिल बोलता है, उस पर फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट बड़ी होती है। कहा यह जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि उनको इन्वेस्ट पैसा वगैरह, जैसे बहुत से लोग, ये सर ये क्या है? ये सारा जो कहते हैं एटीएम, ये फलाना, ये कुछ नहीं ऐसे। देखें मेरी बात सुने, जब एक ग्रुप होता है इकट्ठे, उसमें ग्रुप में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। जैसे कई चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ वो शायद मेरे नीचे वाले कोई नहीं कर सकते होंगे, या जो मेरे ऊपर वाले हैं मैं नहीं कर सकता वो कर सकते हैं। इसीलिए वो खुद आगे आते थे कि जैसे खाना खिलाना है, कहीं जलसा हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, वो कहते हैं खाना खाना है, वो खाना, वो पैसे दे देंगे। या वो कहीं जलसा कराना है, वो कहते हैं खान साहब नहीं है, हाँ ठीक है हम, क्योंकि अल्लाह ने उनको नवाजा था। तो इस इमरान ने आज तक कभी किसी से मांगा नहीं। उसको तो शर्म आती थी शौकत खानम के पैसे मांगने पे भी। हम गए मिडल ईस्ट में, हम थे एक जगह, वहाँ का बादशाह के साथ ही थे हम। थोड़ी देर हो गई, जब थोड़ी देर तो मुझे कान में कहना शुरू हो गया, खान साहब कहते कि बॉबी यार मेरे से मांगा नहीं जाता, यार चल उठ चलें आप यहाँ से। वो तो ऐसा मलंग आदमी है रियली। मुझे कई दफ़ा बहुत मेरा दिल दुखता जब लोग ऐसी बातें करते हैं, बिकॉज मैं तो जानता हूँ यार अंदर बाहर से, इसीलिए मैं ऐसे हूँ। आपको क्या लगता है कि आगे जो आने वाले 2 साल है और जो 2023 का इलेक्शन है, सर किस तरह ये जीतेंगे? क्या स्ट्रेटजी है? मतलब कि अवाम की नज़र में ये ठीक है, गलत है क्या? अल्लाह के फल से अगर आपका दिल साफ़ हो और खुदा को पता हो आपकी नीयत का, आपके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आती। अब देखें उस इंसान ने अपने लिए क्या किया है, नहीं तो ही कुड हैव बीन अ बिलियनर। वो गरीबों का उसको उसके दिल में डर है। अभी देखें जो खाने का बना गायें खोल रहा है, जो खाने का कर रहा है एहसास, उसको बिकॉज दुख पहुंचता है। कसम खुदा की मेरे आंसू निकल आते हैं इस पर कि इसकी वालदा कैंसर से दर्द में मुब्तला थी बहुत, तो इससे देखा नहीं जाता था। तो मैं इसके घर गया तो वी वर यंग, हमारी उम्र तब 25 साल की होगी। तो ये बेचारा कमरे से बाहर आया और आके मुझे कहता है कि बॉबी यार मेरे से देखा नहीं जाता, चल गाड़ी में बैठे हैं ड्राइव करने चले। अब आपको पूरा सीन बताऊं, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं माल रोड की तरफ ले गया, तो इसने गाड़ियाँ अपने लाते हैं डैशबोर्ड पर रखी, अगली सीट को पीछे कर लिया, जैसे रिलैक्स हो गया। लाते हैं ऊपर थी डैशबोर्ड, और इसका ये बाहर देख रहा था खिड़की में से। अब इसके अल्फाज क्या निकले उस वक्त, और ये अपने जोबन पे था उस वक्त क्रिकेट के। कहता बॉबी यार देख मुझे कौन सी दवाई है, कौन सा डॉक्टर है जो मुहैया नहीं है, और मेरी माँ इतनी तकलीफ़ में है। कहता ये गरीबों से क्या होता होगा। कहता ये देखे बाहर खिड़की के, कहता इनको क्या होता होगा यार। कहता यार तू भी आज, मैं आज तहिया करता हूँ कि मैं इनके लिए एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये कैंसर का ही। मतलब कि वो जो तो वही इरादा, वो उधर देखें ना। अब ऐसा इंसान जो सोच देखें, और फिर उसने करके दिखाया। और तब कई लोग कहते थे कि ये बातें हैं सारी, ये बनाना आसान होता है, चलाना मुश्किल होता है, लेकिन खुदा ताला ने नीयत देखी, खुदा ताला ने देखा, और खुदा ने पता नहीं कैसे कैसे हेल्प किया यार। आम आदमी, नौजवान जो कारोबार करना चाहता है, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं सर, क्या उसको पैगाम देना चाहेंगे? किस चीज़ पे जो है वो साबित कदम रहे सर, ये सर बताएं। यार अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, और मैं आपको साफ कह दूँगा
कि जो मैं यहाँ यंगस्टर्स में देखता हूँ और कौम में देखता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे बड़ा देखते हैं लोग। और फिर हमारा एक कल्चर बन गया हुआ है झूठ का, कि झूठ बोल के अपना शॉर्ट टर्म का फ़ायदा उठा के सारा। मेरी सबको नसीहत होगी, नेक नीति से काम करो, आप कभी नाकाम नहीं होगे। और चीज़ वो करो जिस पे आपका दिल लगता हो, और उसको फिर खुले दिल से करो। और कभी शॉर्टकट झूठ बोल के या कोई ऐसे किसी को नुकसान पहुंचा के अपना छोटा फ़ायदा उठाने के लिए वो ना करो। हमारा एक मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है और ये एक जन्नत है, और कसम खुदा की बहुत पोटेंशियल है। वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट नेशंस। ये पाकिस्तान के मरूफ बिजनेसमैन कमर खान की बातें सुनी, इमरान खान से इनकी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हैं, वो भी इन्होंने शेयर की। और सबसे अहम बात कि हमारे पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है, वो नौजवान नस्ल जो अपना कारोबार करना चाहती है, उनके लिए बड़ी इनकी अहम बात यह है कि कभी भी आप जो है शॉर्ट रास्ता ना ढूंढें, झूठ ना बोलें, सच्चे लगन से कोई भी काम है शुरू करें आप, और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा और आप ज़रूर जो हैं एक दिन कामयाब होंगे। आज की वीडियो के साथ अपने मेज़बान अली तारिक को इजाज़त दें।